ये है कुरान का के फ़नी महासिन। इतनी ब्यूटीफुल ये कुरान किसी बात को पहुंचाता है कि पूरा सीन नज़र के सामने कौंध जाए। नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरीज ऑफ द कुरान। आप इंतज़ार करिए ना कि कुछ स्टोरी भी सुनाई जाए। तो हमने मंजर कशी तो आपको बताई, आप कुछ स्टोरीज़ में चलते हैं इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले अहसनुल क़सस। अब आप लोग ये बताएंगे कि अहसनुल क़सस किस नबी के किस्से को कहा गया है? एग्जैक्टली, माशाअल्लाह, बहुत लोगों को मालूम है। किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसको अहसनुल क़सस अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 3 में कि नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनुल क़सस, हम आपको बेहतरीन किस्सा सुनाते हैं। तो द बेस्ट स्टोरी ऑफ द कुरान एज पर द कुरान इटसेल्फ इज स्टोरी ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में वो सबसे बेहतरीन है किस एतबार से? अव्वल तो स्टोरी इटसेल्फ बहुत ब्यूटीफुल है, कहानी ही बहुत अच्छी है, और साथ में जिस तरह उसको बयान किया गया है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कहानी की शुरुआत होती है एक सस्पेंस से। आप लोगों को कहानी के अच्छे होने के सारे पॉइंट्स पता होंगे, आई होप। तो जो मूवीज़ देखते हैं आप लोग या नॉवेल्स पढ़ते हैं जिन लोग, तो सस्पेंस वाली नॉवेल बड़ी पसंद आती है ना। तो किस्सा यूसुफ की शुरुआत होती है सस्पेंस से, है ना। 11 सितारे, चांद और सूरज को सजदा करते हुए देखा, बिगिन यहाँ से होती है, पूरे आखिर तक ये सस्पेंस बना रहता है कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है ना। तो ये सस्पेंस डिस्क्लोज होता है बिल्कुल एंड ऑफ द स्टोरी में। उसके अलावा इस स्टोरी में जवान शख्स के साबित कदमी भी है और ख़वातीन की बेराह रवी भी है, जिसको इस ब्यूटीफुली बयान किया गया है कि कहीं पर भी कोई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं है जो डिस्गस्टिंग हो। काम बुरा था अजीज़ मिस्र की बीवी का, लेकिन अल्फाज और अंदाज़ बयान इतना खूबसूरत है कि कहीं पर भी इमॉडेस्ट फील नहीं होता है। उसमें बूढ़े इंसान का सब्र भी है, उसमें जवान की साबित कदमी भी है, उसमें हसद भी है, अपनों का हसद भी है। जब अपनों की तरफ से कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो ज़्यादा तकलीफ़ देता है ना। तो ये स्टोरी में डाला जाता है मिर्च मसाला डालने के लिए, बट बग़ैर मिर्च मसाला के वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो जो किस्सा यूसुफ है उसमें मिसाली बचपन, मिसाली जवानी और मिसाली बुढ़ापा भी दिखाया गया है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम, देखिए हम ये मान के चलेंगे कि आपको किस्सा यूसुफ पता है और हम बहुत ही सरसरी तौर से आगे बढ़ जाएंगे बताते हुए। स्टोरी की शुरुआत में ही यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, उनको कुएं में डाल दिया जाता है। कुएं में डाल देने के बाद एक बच्चे को आके वालिद से कह दिया जाता है कि उसको भेड़िया खा गया, और झूठ मूठ का खून लगाकर कमीज़ पर पेश कर दिया जाता है सबूत के तौर पर। और जो वालिद जो बूढ़ा है उसके ऊपर क्या गुजरी है, हालांकि उसे पता है उसका बच्चा फौत नहीं हुआ है, कुछ कर क्या हैं ये दूसरे बेटे जो बड़े हैं, और लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो इस कदर काबिल इबरत है, काबिल नसीहत है कि हम लोग कोई भी मुसीबत की खबर सुनकर किस कदर रोना धोना वावेला मचा देते हैं, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम का नन्हा सा बच्चा मिस हुआ है और वो जान रहे हैं मरा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है, लेकिन उनके अल्फाज कुछ भी ऑल फॉल नहीं होते, सख्त नहीं होते और ख़राब नहीं होते, बल्कि ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 18 में। फसब्रुन जमील, अब सब्र ही बेहतर है, या ब्यूटीफुल पेशेंस। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, कि
अल्लाह ही से मदद दरकार है उस बात पर जो तुम बना लाए हो। तो याकूब अलैहिस्सलाम बच्चे का गम कितना बड़ा गम होगा, आप तसव्वुर कीजिए। बच्चा फौत हो जाना तो अल्लाह की मर्ज़ी समझ के इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बच्चा मिस हो जाए तो कितने तरह के ख़तरात जहन में आएंगे, कितना अंदेशे लगे रहेंगे और किस डिग्री का गम होगा। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। किस्से सुनाने का मकसद है कि उसके दरमियान से नसीहतें हम निकाल के अपने ऊपर अप्लाई करेंगे इंशाअल्लाह, कि देखिए सब्र जमील है, सब्र ही बेहतर है तर्जुमा कर दिया जाता है, और ज़्यादा बेहतर तर्जुमा ये है कि ब्यूटीफुल पैशंस, खूबसूरत सब्र। तो ये है खूबसूरत सब्र एक बूढ़े इंसान का जिसका बच्चा मिस हो जाता है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि अभी बच्चे ही हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के चश्मो चराग हैं, ग़ुलाम बनाकर बेच दिए जाते हैं और चंद हक़ीर पूंजी पर बेच दिए जाते हैं, हक़ीर कीमत पर। और आप मान के चलिए कि कई मुफस्सिरून कहते हैं कि वो एक बार ही थोड़ी ना बेचे गए हैं, उनको मिस्र की मार्केट में कई बार ख़रीदो फ़रोख्त किया गया। तो एक इतने आला ख़ानदान का चश्मो चराग मार्केट में ग़ुलाम की तरह ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, और वो साबित कदम है और वो अपनी आइडेंटिटी तक डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा है। और इस तरह वो फाइनली अज़ीज़ मिस्र के घर पहुँचते हैं। और जब अज़ीज़ मिस्र के घर पहुंचते हैं तो चूँकि घर अच्छा है और वो एक बड़ा पॉलिटिशियन है, अज़ीज़ मिस्र पता चल रहा है कोई अथॉरिटी है वहाँ का, उसके घर पहुंचते हैं जब, तो उस जवानी में वो नहायत खूबसूरत थे। उस घर की औरत ही ने उस पर डोरे डालना शुरू कर दिया और सेड्यूस करने लगी, यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मुहाल हो गया उस घर में अपने आप को बचाना। लेकिन साबित कदमी देखिए, भरी जवानी है और ऐसी खातून जो बहुत रॉयल फैमिली से है, वो उतने बड़े पॉलिटिशियन की बीवी है, खूबसूरत है, बहुत अमीर है और बहुत नाम है, वो सेड्यूस कर रही है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं डगमगाते हैं और इस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने किरदार को बचाते हैं। वो आज के बच्चों के लिए नमूना है कि मोबाइल उठाते हैं, गंदी चीज़ों में लग जाते हैं। ज़रा सोचें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी, कई दरवाज़े बंद करके उसने बुलाया था, गुनाह की दावत दी थी, लेकिन वो उस गुनाह से बच जाते हैं और वो औरत एक तरह से उनकी दुश्मन हो जाती है। बावजूद दुश्मन होने के भी जब दुश्मन किरदार और अखलाक की गवाही दे तो समझो कि इंसान किस कमाल का उसका किरदार और अखलाक होगा, है ना। तो वो औरत खुद गवाही देती है, मेंशन्ड है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 32 में, कन्फेस करती है कि हाँ मैंने ही उसे रिझाने की कोशिश की थी मगर वो बच निकला। अपनी दूसरी सहेलियों को इनवाइट करके उनको लगा देती है, क्योंकि उसको कहा गया था कि हाँ वो अपने ग़ुलाम के ऊपर दिल आ गया है उसका, उसके मुतालिक बातें कर रहे थे। तो अपनी बाकी जो सोसाइटी की जो उसकी फ्रेंड्स होंगी, जैसे किटी पार्टीज़ होती हैं ना हम लोगों की सोसाइटी में, वैसे ही उनके यहाँ भी पार्टीज़ होती थी कि वो पीछे तकिया लगी है और आलीशान खाना सामने है, उन सबको बुलाती है। वो सब भी सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके भी दाम से बच जाते हैं और नहीं वो औरतें अपने काम में सक्सेसफुल हो पाती। और बाद में वो सब ख़वातीन जब जेल से निकलने के वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी बेगुनाही साबित करवाने के लिए कहते हैं, तो सब की सब बेगमात जो मिस्र की बिगड़ैल बेगमात थीं वो सब कहती हैं कि वो सच्चा है और हमने उससे कोशिश की थी, लेकिन वो पाक है, वो बहुत बुज़ुर्ग है। तो इस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया जाता है हालात का तकाज़ा समझ के,
कि अभी यहाँ का माहौल बहुत गर्म है, एक बेगुनाह को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। सालहा साल यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल काटते हैं उस गुनाह की जो उन्होंने किया भी नहीं। और जब जेल से निकलते हैं और उनको वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर, आज के इस्तिलाह में बोलें तो, या बादशाह बोलें, या उनको जब इक़्तिदार नसीब हो जाता है मिस्र पर, उनके भाई आते हैं। ये वो कल्प्रिट हैं जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अपने वालिद, अपनी फैमिली से जुदा किया और कुएं में डाला। कुएं से निकले तो ग़ुलामी की ज़िंदगी में एक अच्छी ठीक ठाक रिच फैमिली में पहुँचे, तो फिर जिंदा की यानी कैद खाने की गहराई, एक कुएं की गहराई और एक कैद खाने की गहराई। अगर आपको पता है मिस्र के जो जेलों को देखिए, पुरानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने की जेलें बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी ज़मीन के अंदर बनी हुई हैं। तो दो गहराइयों में गए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम और सालहा साल मेरे खुद के एस्टिमेट के मुताबिक ±30 ईयर्स तक झेला है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। और फिर जब वो भाई सामने आते हैं तो स्टोरी में एक और सस्पेंस है। यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान जाते हैं, वो नहीं पहचानते। और अल्लाह ताला ने उनको बचपन में कुएं के अंदर वही किया था कि एक दिन तुम इनको, अपने भाइयों को उस वक्त की खबर दोगे कि वो तुम यूसुफ हो। तो वो सस्पेंस था। और फिर वो बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई नहीं पहचान पाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी पेशेंस रखते हैं और आई थिंक 3rd मीटिंग में यूसुफ अलैहिस्सलाम डिस्क्लोज करते हैं कि वो उनके भाई हैं। लेकिन अब आप देखिए कि कल्प्रिट्स जो हैं वो क्या हैं, मोहताज हैं कुछ गल्ले के, और अपने लिए रहमत की भीख मांग रहे हैं कि कुछ गल्ला उन्हें दे दें तो वो अपने घर वापस जाएं। आज वो बहुत कमज़ोर हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में इक़्तिदार है, जैसे चाहते बदला लेते हैं। लेकिन क्या जवाब था सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का? सूरह यूसुफ आयत नंबर 92, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। ये थे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिस वक्त बदला लेने पर पूरा कादिर थे उस वक्त माफ़ कर दिया। ये माफ़ी की मिसाल है मेरी बहनों। हम लोग 3 मिनट की किसी की दी हुई तकलीफ़ के बदला लेते हैं। 3 दिन तक कोई सता डाले तो फिर उसका तो ख़ानदान भर से बदला ले डालते हैं। यहाँ बड़ी 25-30 साल, क्या पता 35 साल, इतने ज़्यादा साल सहने के बाद आज सारे मुजरिम सामने हैं, चाहे तो जिस तरह से भी बदला लें। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम बोलते हैं, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। तो ये मिसाली कैरेक्टर है, सुपर हीरो हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस वजह से अहसनुल क़सस कहा गया। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला अपने नबियों को और दीगर लोगों को भी मसाइब में मुब्तला करता है, परेशानियों में डालता है, तो क्यों कर डालता है? अगर अल्लाह चाहे तो ना डाले। तो माय बिलवड सिस्टर्स, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। कामयाबी की कोई शॉर्टकट नहीं होती। जैसे आज के बच्चे चाहते हैं ना कि बस एक फ्लिप ओवर में ही, एक टर्न में ही वो नाकाम से कामयाब हो जाएं और कुछ स्ट्रगल नहीं करनी पड़े। बग़ैर मसाइब, मुसीबतों और सफरिंग्स के कामयाबी नहीं मिलती। सो आप देख लें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन हालात में क्या कुछ मिला भी था। ठीक है, फ़लस्तीन से आए थे कनान में, जो कि बदवी ज़िंदगी गुजार रहे थे, वहाँ बादशाह बनने की कभी सोच भी नहीं सकते थे। लिहाजा जब वो ग़ुलाम बनकर मार्केट में फिरे हैं तो उन्होंने ग़ुलामों का जहन जाना, ग़ुलामों के दिमाग को पढ़ा। फिर जब अज़ीज़ मिस्र के घर पहुँचे हैं तो उन्होंने वहाँ सियासत सीखी है। वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था ना अज़ीज़ मिस्र, उसके घर बहुत सारे पॉलिटिकल डेलीगेशंस का रेगुलर आना जाना रहता था, तो पूरा माहौल ही पॉलिटिक्स का था। तो उन्होंने वहाँ घर के अंदर ग़ुलाम की हैसियत से थे, येट ही लर्न पॉलिटिक्स ओवर देयर। वहाँ पे उन्होंने सियासत सीखी। और
कैद खाने में जब रहे हैं ना, तो मुजरिमों का जहन पढ़ा, और शुरू के अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स की जो सबसे अच्छी तरबियत होती है वो वालिद के पास उन्हें मिली ही थी। इन सभी चीज़ों ने यूसुफ को यूसुफ बनाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम बनाया। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है ना कि मिस्र में उनका कोई ठिकाना तक नहीं है खानवादा इब्राहिम के चश्मो चिराग का, लेकिन इसी बंदे ने मिस्र की तारीख बदल कर रख दी। मिस्र की हिस्ट्री उठाकर पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम से तो बिल्कुल हिस्ट्री टर्न हो गई थी। उसके बाद तो वहाँ पर रूल कौन कर रहा था? बनी इसराइल रूल कर रहे थे। तो अब ये मिस्र की तारीख जो ऐसे ओवरनाइट नहीं बदली है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो क्राइसिस कंडीशंस और जो मसाइब और परेशानियां झेली हैं, उन सब जगह उन्होंने लर्न किया है। तो हमें और आपको भी हमारा रब मसाइब में डाल के कुछ सिखाता है, और जब तक इंसान के पास परेशानियां नहीं आए ना, तब तक कोई गहरा इंसान नहीं बन सकता। हमेशा कंफर्ट जोन में रहने वाले बहुत सुपरफिशियल इंसान होते हैं, बहुत सुपरफिशियल होते हैं, वो गहरे नहीं होते, वो कामयाब बहुत नहीं हो सकते, और जहाँ ज़रा सी मुश्किल आती है वो बिल्कुल शाटर होके रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मसाइब झेला नहीं होता है। लिहाजा इस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी बेस्ट स्टोरीज़ में से है, और बिटवीन द लाइन्स कई और टीचिंग्स भी है। यू नो, यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में पूरी सूरा में इतनी सारी टीचिंग्स है, इतनी सारी कि आप लिस्ट आउट करते करते थक जाएंगे, आपके कई पेजेस खर्च हो जाएंगे, मगर उसकी जो तालीमात है वो निकल के आना बंद नहीं होगी। तो हमें क्या पता चला? ये भी पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि बुरे के साथ ही बुरा हो, अच्छे के साथ भी बुरा हो सकता है हसद की वजह से। लिहाजा सुन्नत यूसुफ को अपनाएं, लेट इट बी, लीव इट, जस्ट लीव इट, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, अल्लाह के हवाले कर दीजिए। ये भी पता चला कि जब नौजवान गुनाह को छोड़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें बुलंदी नसीब करता है, उन्हें इज़्ज़त नसीब करता है, यहाँ तक कि इक़्तिदार नसीब करता है, पावर नसीब करता है, और आखिरत में अर्श के साए में जगह देगा और जन्नत में। तो जब जवान सुधर जाएं तो फिर मिरेकल होता है। उसके अलावा हमने ये भी जाना कि किस तरह से वालिद और बेटे का अच्छा कनेक्शन था, कि एक बच्चे ने ख्वाब देखा है तो अपने वालिद से बताया है। आज के बच्चों का पेरेंट्स के साथ उतना अच्छा रैपो नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने दिल की बातें अपने दोस्तों से बताते हैं और माँ बाप से नहीं बताते हैं। लेकिन आप देखिए कि इतना ब्यूटीफुली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा को या अबती कह के बुलाया है, मेरे प्यारे अब्बा, और उनके वालिद ने कितना अच्छा उन्हें मशवरा दिया कि और किसी से नहीं बताना। लिहाजा बिटवीन द लाइंस हमें कई बहुत सारी और चीज़ें पता चलती गई जब हम सूरह यूसुफ पढ़ते हैं। तो आप मज़ीद इस पर गौर व फिक्र करिएगा। ये बहुत कम है जो हम बता रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा है जो आपको ख़ुद से पढ़ना है इंशाअल्लाह। सो कमिंग टूवर्ड्स अनदर प्रॉफिट, अ ग्रेट प्रॉफिट, मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम वो रसूल हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा है। उनके बचपन का भी है, उनकी जवानी का भी है, प्रॉफिट उठ से पहले का भी है, प्रॉफिट उठ के बाद का भी है, जब उनको वही जिस वक्त दी गई है उस वक्त का भी है, आले फ़िरौन के दरमियान भी है, बनी इसराइल के दरमियान भी है। यानी उनके ज़िंदगी के हर मरहले को कुरान में अलग अलग सूरतों में मेंशन किया गया है, और आपको मालूम भी बहुत कुछ है। तो हम आपको मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी तो नहीं बताने जा रहे, बहुत बड़ा चैप्टर है समझ लीजिए वो, अगर उनकी स्टोरी को पूरा कंपाइल किया जाए।